कटनी भाजपा नेत्री चित्रा शर्मा के उक्त बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने माधव नगर में निवासरत सिंधी समाज पर पाकिस्तानी होने का आरोप लगाया है। विदित है कि जमीनी विवाद को लेकर चित्रा शर्मा ने बीते दिनों पुलिस अधीक्षक के नाम ब्राह्मण समाज के साथ एक ज्ञापन सौंपा था। इस बीच मीडिया के समक्ष उन्होंने सार्वजनिक तौर पर सिंधी समाज पर आरोप लगाते हुए कहा था कि माधव नगर में निवासरत कुछ सिंधी समाज के लोगों द्वारा माधव नगर को पाकिस्तान कहा जा रहा है और माधव नगर में सिंधी समाज के लोगों को ही रहने का अधिकार की बात बोली थी। इस मामले को लेकर सिंधी समाज सहित अन्य समाज के लोगों में रोष व्याप्त हो गया था और आक्रोशित विभिन्न समाज के लोगों के साथ सिंधी समाज के सैकड़ों लोग एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्टर और एसपी के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज केडिया को ज्ञापन सौंपते हुए चित्रा शर्मा पर कार्रवाई की मांग की है। हम ब्रह्मांड के ज्ञाता ब्राह्मण समाज का सम्मान करते हैं। समदड़िया कॉलोनी में हर वर्ग का आदमी वहाँ रहता है। ये सब हर वर्ग के लोग हैं, हिंदू भी हैं, ओबीसी भी हैं, ओबीसी भी हिंदू होते हैं, और ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं और सिंधी समाज के लोग हैं। माधव नगर में बाहुल्य भले सिंधी समाज का है, पर जहाँ तक समदड़िया कॉलोनी का सवाल है, समदड़िया का, वहाँ पर हर वर्ग का माने एक नागरिक वहाँ निवास कर रहा है। समदड़िया कॉलोनी में नियमानुसार समदड़िया के मालिक अजीत सिंह ने वहाँ पर सुरक्षित खेल का मैदान छोड़ा है। उस खेल के मैदान में अतिक्रमण न हो, इसलिए अगल बगल के गांव के, आर्डनेंस फैक्ट्री के, एसीसी के, अमीरगंज के, परलवारा के, बंगाली कॉलोनी के तमाम सारे नवयुवक वहां पर क्रिकेट खेल खेलते हैं। हर साल वहां पर क्रिकेट का टूर्नामेंट भी होता है। तमाम जनप्रतिनिधि उसका उद्घाटन भी करते हैं, समापन भी करते हैं। मीडिया में भी अच्छे से आप लोग हाईलाइट करते हो वहां पर जो कार्यक्रम होता है। अब किसी भी प्रकार से उस खेल के मैदान को, उनके नौजवानों को ठेस लगी, आहत पहुंचाई, आहत हुआ उनका मन, और उन्होंने जाके वहां पर मना किया कि अतिक्रमण नहीं किया जाए। का शहर की फिजा बिगाड़ने का माहौल तैयार किया गया, जिसमें सिंधी समाज एवं ब्राह्मण समाज दोनों की वर्सेस कराने का प्रयास किया गया था। उसमें कुछ तथाकथित लोगों द्वारा पाकिस्तान शब्द का भी उपयोग किया गया। उसमें अपना विरोध दर्ज कराते हुए आज दोनों समाज के लोग, दोनों नहीं चारों समाज के लोग, हमारे मुस्लिम साथी भी यहाँ पे हैं, ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं, सिंधी समाज के लोग भी हैं। उस दिन की घटना की न्यायोचित जांच हो, दोषियों पे कार्रवाई हो और जिनके द्वारा ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर भी प्रकरण कायम हो, इसके लिए ज्ञापन दोनों समाज की ओर से दिया गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान ये बात भी सामने आई थी कि कुछ जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जनता के द्वारा चुना जाता है तो कोई जनप्रतिनिधि बनता है, और जनप्रतिनिधि का सारे समाजों से जुड़ाव होता है, क्योंकि सारे समाज के लोग जोड़ के ही एक जनप्रतिनिधि तैयार करते हैं। तो उसके लिए किसी जनप्रतिनिधि विशेष के लिए बोलना ये अनुचित होगा, चाहे वो सिंधी समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो या हमारा ईसाई समाज हो। वो सब ही हम सबको वोट करते हैं, तब एक जनप्रतिनिधि तैयार होता है। इनके द्वारा जो टीका टिप्पणी की गई थी तथाकथित लोगों के द्वारा, ये किसी एक व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा था। तो जुड़ाव तो सबसे जनप्रतिनिधि का होता है। ये गलत है उस दिन जो उनके द्वारा कहा गया। नगर क्षेत्र के सभी समाज के, सिंधी समाज, ब्राह्मण समाज और अन्य लोगों के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर के एक ज्ञापन दिया गया है कि 3 जनवरी 2021 को समदड़िया बिल्डर्स के ग्राउंड पे कुछ अतिक्रमण के संबंध में कुछ वाद विवाद हुआ था, और उसमें किसी पक्ष के द्वारा कुछ लोगों के खिलाफ, कुछ दूसरे समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बातचीत की गई है। उसी संबंध में उनका ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसमें हम जांच कार्रवाई करेंगे। संगठन नहीं, ये तो एक सामूहिक ज्ञापन है जिसमें काफ़ी सारे लोगों के हस्ताक्षर हैं। बातचीत से समझ में आ रहा है कि इसमें कई समाज के लोग एक साथ एकत्र होकर के ज्ञापन दिए। कटनी से सुनील यादव की रिपोर्ट।